अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8.1 करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमें करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ओके जी, आपको मालूम है जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, वन को हम लास्ट वाली वैल्यू से करते हैं मल्टीप्लाई, वन सिक्स ज़ा सिक्स। ठीक है, अब हमें ऐसा फिगर चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए और प्लस करें तो हमारे पास क्या है, बीच की वैल्यू आए, तो क्या है, थ्री और टू है। सिंपल, हम इस सवाल बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हम इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस थ्री, यहाँ से मैंने टू कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री यहाँ भी, एक्स प्लस थ्री यहाँ भी, एक बार फिर फर्दर कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा प्लस का टू। ठीक है जी, अब मैं इसको बारी बारी लिखूंगा, जीरो के बराबर प्लस थ्री, ये जहाँ जगह क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री। ठीक है जी, और x प्लस टू है तो यहाँ पे जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस का टू। तो जनाब मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, माइनस का टू माइनस का थ्री, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, ओके जी, अब हम इसके साथ वही काम करेंगे। आपको मालूम है जो सिक्स है ये वन से हो जाएगा मल्टीप्लाई, वन सिक्स ज़ा सिक्स। अब मुझे ऐसा फिगर चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो सिक्स आए और मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास माइनस का वन आए। ठीक है जी, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने दो में कर दिया डिवाइड, थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो टू एक्स माइनस वन आ गया, कुछ भी नहीं तो वन कॉमन आ गया, टू एक्स माइनस वन। ठीक है जी, इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। आप चाहें तो उसको रिवाइंड करके दे सकते हैं। टू एक्स माइनस वन यहाँ भी, टू एक्स माइनस वन यहाँ भी, फर्दर कॉमन हो जाएगा, यहाँ थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है जी, अब मैं बारी बारी इसको बनाऊंगा इक्वेशन। चलो जी, टू एक्स वन हो गया और एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू हो गया। चलो भाई, थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक है जी, मेरे पास आ गए अब एक्स की दो वैल्यूज। अब मैं लिखूंगा अपना सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया जनाब, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, चलो जी, चलो जी, हम तो उसके मास्टर हो गए। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि हम इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, वन वन को हम थर्ड से करेंगे मल्टीप्लाई, बस थर्टी हो गया, फिर मतलब थर्टी के फैक्टर्स इस तरह से। ठीक है, ठीक है जी, अब मुझे ऐसा फिगर चाहिए कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो थर्टी आए और मैं प्लस करूँ तो मेरे पास 11 आए। ठीक है, चलिए जी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर मैं दोनों डिवाइड कर लूँगा, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस सिक्स बचा, माइनस फाइव कॉमन आ गया तो एक्स माइनस सिक्स बचा, माइनस प्लस माइनस, एक्स माइनस सिक्स यहाँ भी, एक्स माइनस सिक्स यहाँ भी, मैंने एक बार फिर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स या माइनस फाइव। चलो जी, अब मैं बारी बारी इसको बनाऊंगा इक्वेशन। तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स आ गया मेरे पास। ठीक है जी, चलो जी, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो जब वहाँ जाकर प्लस फाइव हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव आ गया, तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बना जनाब, फाइव एंड सिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया मुझे। हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू बचेगा मेरे पास। एक मरतबा मैं इस x को जीरो बराबर कर लूंगा और एक मरतबा मैं x माइनस टू इज जीरो कर लूंगा, माइनस टू है प्लस का टू हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास x की आ गई दो वैल्यू, जीरो और टू, ये आ गया मेरा सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया। चलो जी, यहाँ तो फैक्टर से बनाने नहीं पड़ेंगे। आपको मालूम है कि फाइव थ्री ज़ा होता है 15 और जब फाइव में से मैं टू माइनस करूँगा, थ्री माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा टू, फाइव पर थ्री के टू बचा और फाइव थ्री 15 हो गया। ठीक है, थ्री बराबर सही सही हमने दो दो ले लीजिए, हमने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस फाइव बचा और थ्री कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस फाइव बचा।
एक्स माइनस थ्री फाइव यहाँ भी, एक्स माइनस फाइव यहाँ भी, मैंने एक बार फिर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे पास एक्स, यहाँ बचा मेरे पास थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने इसको बारी बारी बनाया इक्वेशन, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव यानी कि प्लस का फाइव हो जाएगा। चलो जी, एक मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइव आ गई। अब x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, प्लस थ्री वहाँ जाके माइनस का थ्री हो जाएगा, मेरे पास ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा जनाब, फाइव और माइनस थ्री। चलो ये आगे मेरा आंसर, ठीक है जी। चलो जी, हम वही काम करेंगे, हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 24 से। हमने 12 को किया 24 से, तो मेरे पास आ गया ये 288, ठीक है। अब हम 288 के फैक्टर बनाएंगे, तो हमारे पास तो फैक्टर, मैंने तो फैक्टर पहले से बना ली है, आसानी की ताकि आपका वक्त बचे। आप बाकायदा इसको इस तरीके से लिख के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर्स। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे जनाब, 32 से, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 32 मेरे पास हो जाएगा 288, और माइनस का 9 माइनस का 32 है मेरे पास माइनस का 41। चलो जी, सॉल्व करते हैं इसको। 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 32x प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो। चलो जी, 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 4x माइनस थ्री। और यहाँ से मैंने देखे हम सबसे जो बड़ा पावर है, पावर जो पावर है टेबल, उसको सब लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इन दोनों को 3 से कॉमन, तो 3 से लूँगा तो ये भी ज़्यादा पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं लेता हूँ 8 से, 8 ठीक है, 8 मैंने कॉमन ले लिया। 8 4 ज़ा 32, एक्स ऐसी आ गया, और 8 3 ज़ा 24, माइनस प्लस माइनस। चलो जी, इज जीरो। फोर एक्स माइनस थ्री यहाँ भी, फोर एक्स माइनस थ्री यहाँ भी, एक बार फिर कॉमन आ गया। यहाँ बचा मेरे पास 3x, और यहाँ बचा मेरे पास माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। बारी बारी में इनको बनाऊंगा इक्वेशन। चलो जी, 4x माइनस थ्री यहाँ पे प्लस थ्री हो गया, और x इज इक्वल टू 4/3 हो गया मेरे पास। ये बताएंगे x की एक वैल्यू। यही काम हम करेंगे यहाँ पे, 3x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, 3x माइनस एट भाई प्लस एट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। ये आगे मेरे पास x की दूसरी वैल्यू, ठीक है। चलो जी, अब हम बनाते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मेरे पास बन गया जनाब 4/3, सॉरी 3/4, ये 3/4 आ जाएगी, ठीक। 3/4 और 8/3, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम ओपन कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है जी। तो मेरे पास हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10x, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 9 आ गया एज इट इज़ मेरे पास। चलिए जी, 25 में से एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 16 प्लस का 16, ठीक है जी, इज इक्वल टू जीरो। चलिए, अब मैं इसके बनाऊंगा फैक्टर्स। आपको मालूम है कि हमें ऐसे बनाने फैक्टर्स कि 8x माइनस 2x प्लस 16 के मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और प्लस करें तो 10 आए। चलो जी, 8 टू 16, ठीक है। x मैंने कॉमन ले लिया, तो x माइनस एट बचा, माइनस टू कॉमन ले लिया, x माइनस एट बचा इज इक्वल टू जीरो। x माइनस एट यहाँ भी, x माइनस एट यहाँ भी, मैंने एक बार फिर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने बनवाना इक्वेशन। चलो जी, x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस का एट भाजने की जगह प्लस का एट। ये काम मैं करूँगा यहाँ पे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस का टू भाजने की जगह प्लस का टू। चलो जी, मेरे पास आ गया दो फिगर। अब मेरा बनेगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट मेरा हो गया जनाब 2 और 8। चलो ये आ गया मेरा आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। हम बनाते हैं बॉक्सेस। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। ए मेरे पास 3x है,
मैंने 6 लिख दिया, फिर मेरे पास 4 है, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। ओपन करते जी इसको, 9x² 24x प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कैसे हो गया ये? 9x² प्लस 24x इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कोई भी चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो 0 से 0 आती है। चलिए दूसरी वैल्यू लेते हैं, 3x। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं जनाब, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3। ये मेरे पास आ गई x की दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या गया जनाब? सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया इसका 0 और माइनस 8 अपॉन 3। ये आ गया मेरा आंसर। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं। देखिए मेरे पास फार्मूला क्या है, हमें ऐड करना है, बोथ दी साइड्स ऐड करना है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और फिर इसको हमें 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए आप हमने क्या किया जनाब, हमने x² लिया प्लस 6x लिया और एक प्लस हम यहाँ लेके आ गए तो हो गया माइनस का मान, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, x का लेना है कोफिशिएंट, मेरे पास क्या है जनाब 6 है, 2 आ गया फार्मूले का और मेरे पास स्क्वायर आ गया फार्मूले, ठीक है। तो मतलब चलो जी, इसको कैसे किया, 2 3 6, मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर में कितना 9, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि मुझे जो 9 है ना, ये बोथ द साइड प्लस करना है, ठीक है। अभी जब जिससे सवाल करते जाऊंगा आपको समझ आता जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास 6 था, मैंने 6 ले लिया, 2 से डिवाइड करना, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आएगा। 3 का मुझे लेना था स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ले लिया, 9 आ गया। 9 को मैंने क्या करना है, बोथ द साइड्स ऐड करना है, मैंने 9 को बोथ द साइड्स ऐड कर दिया, ठीक है। चलो जी, अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो गया x² प्लस 6x प्लस 9 और 9 में से 1 गया, बचा मेरे पास 8, ठीक है जी। चलो जी, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं जनाब। चले अब हम क्या करते हैं कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसको आपको मालूम है हम पहले क्वेश्चन में a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है जी। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3² 9 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, x² x होता है, यहाँ पे x आ जाएगा। मालूम है पहले कह चुके हैं, पहली वैल्यू पहला साइन और आखिरी वैल्यू का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, मुझे स्क्वायर खत्म करना है तो मैं रूट्स ऑन बोथ साइड्स लूँगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, चलो टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, on both sides। चल जी, x प्लस 3 का स्क्वायर था, मैंने यहाँ भी रूट ले लिया, और 8 था, मैंने यहाँ भी रूट ले लिया। इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया, मेरे पास बचा जनाब x प्लस 3, और जब 8 का मैं रूट दिया 2√2 आ गया मेरे पास। 8 के पास क्या आ गया, प्लस माइनस 2√2, ठीक है जी। तो आप चाहे तो यहाँ लिख दें प्लस माइनस 2√2। चलिए अब मैं क्या करूँगा जनाब, एक दफ़ा इस प्लस को लिख दूंगा इसके साथ। चलिए जी हम फिर करते हैं, एक दफ़ा इस प्लस को लिख दिया मैंने 2√2 साथ, और एक दफ़ा मैं लिख दिया इसको x प्लस 3 को माइनस 2√2 के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये जो प्लस का 3 है ये वहाँ जाएगा, क्या जाएगा मेरे पास -3 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ भी प्लस का 3, यहाँ पे क्या जाएगा -3 हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास जनाब अब जो सॉल्यूशन सेट बना वो 2 बना है। एक बना मेरे पास 2√2 -3 ये वाला, और एक मेरे पास बना ये -2√2 -3, ये बना आ गया आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं।
चलो जी पहले हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 3 को हम करेंगे x से तो 3x² हो जाएगा। 3x², फिर 3 करेंगे 2 से तो 6x हो जाएगा, फिर 2 करेंगे x से तो 2x और 2 करेंगे 2 से तो 4। ठीक है जी। चलो जी अब मेरे पास ये 6 हम रखते हैं ऐसे ही, -2 के तो हो गया जी -2x और फिर -2 से माइनस का 2। चलो अब ये हो गया 3x², 6x और 2x कितना बच रहा है मेरे पास, ये हो गया 8x प्लस का 4। 6 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचेगा 4 और -2x। ठीक है जी। चलो जी अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ जाते हैं, इस -2 को यहाँ जाता हूँ, 3x² प्लस 8x माइनस 2x। ठीक है जी। और इस प्लस को यहाँ जाता हूँ तो ये जाएगा 4 -4। 3x², 6x और माइनस से 4 में से जब प्लस का 4 किया तो हो गया 0। ओके जी अब मैं लगाऊंगा अपना फार्मूला ये वाला दिस वन। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू क्वेश्चन क्या है 6, इस 6 को मैं करूंगा डिवाइड। ठीक है, और 1 मिनट देखते हैं कुछ करने भी है। देखिए जी माइनस का 2x है, जब माइनस का 2x में यहाँ लाऊंगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 और 2 हो जाएगा 10x। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। चलिए जी मेरे पास जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 10 है, 2 से डिवाइड करना। ठीक है, और जो भी आंसर आए उसको मैंने स्क्वायर करना। 2 2 5 सा 10, तो बस 5 आ गया और 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 25 जो है वो दोनों जगहों पे ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना है और यहाँ भी ऐड करना है। ओके जी, आपको मालूम है कि हमें x², याद रखिए हमेशा जो x² है ये मुझे हमेशा ऑलवेज चाहिए सिंगल, कोई 2 3 4 5 6 इसके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो तुम रिमूव करेंगे। यहाँ पे 3 है तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को। ठीक है, जब तक मैं x² को सिंगल नहीं करूंगा मैं कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं कर सकता। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x² प्लस 10x 10/3x प्लस 25/3 और इज इक्वल टू 25/3। ठीक है जी, अब मेरे पास कुछ सूरत हाल आ गई समझदारी वाली। तो चलिए जी हम क्या करते हैं, देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। जी हाँ बिल्कुल एक मिस्टेक हुई हमसे। हमने एक्चुअली यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, हमने इसमें ही ख़त्म कर देना है। ठीक है, जैसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे वैसे ही हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रिवाइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब देखिए आप, मुझे x² चाहिए तो मैं 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा, 3 से यहाँ भी कर दूंगा, 3 से यहाँ भी कर दूंगा। 3 से 3 कैसे मिलते हैं, मतलब बचा x² प्लस 10/3x प्लस 0। अब मैं लगाऊंगा ये फार्मूला कौन सा वाला, कोफिशिएंट वाला। ठीक है जी, कि मेरे पास x² सिंगल आ गया है। चलो जी अब 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2। ठीक है, 2 नीचे का स्क्वायर, थोड़ा सी जगह और दे देते का स्क्वायर। 2 2 2 5 3, तो ये हो गया 5/3 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलो जी चलिए इसको मैं भारी भारी कर देता छोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 5/3 का स्क्वायर और 5/3 से क्या 25/9। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 25/9 बोथ द साइड्स प्लस करना है। x² प्लस 10/3x प्लस 25/9। ठीक है, और इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ। चलिए अब देखें, a² प्लस 2ab प्लस b² और 25/9 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है x है, x लगा दिया। b मेरे पास क्या है 5/3 है, 5/3 लगा दिया। पहली वैल्यू पहला साइन और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू पहला साइन और आखिरी वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है,
और 25/9 ले लिया हमने। ठीक है, अब मैं इसको जाऊँगा ए स्क्वायर में, अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ रूट कर लूँगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लेता हूँ। अब मैं दोनों तरफ रूट कर रहा हूँ। ठीक है जी, इस रूट इसको कैंसिल कर दिया, मेरे पास बचा जी एक्स 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब मुझे जी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है जनाब, तो मैं इस 5/3 को ओके प्लस माइनस 5/3 करूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, एक मरतबा इसको लिख दूंगा एक्स वाली वैल्यू को प्लस के साथ, और फिर एक दफ़ा लिख दूंगा मैं प्लस वाली वैल्यू को माइनस के साथ। चले भैया, एक्स प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और एक्स प्लस 5/3 माइनस 5/3। ठीक है जनाब, अब इसको बाहर ले जाऊँगा, तो ये जगह 5/3 माइनस 5/3, आपको मालूम है कि ज़ीरो बन जाएगा। इसको बाहर ले जाऊँगा मैं, माइनस 5/3 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा जनाब। इसमें मैं ले लूँगा एलसीएम। ओके जी, ये स्टेप मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको आप बता लीजिए जल्दी से ताकि मैं इसको इरेज करूँ। ठीक है, अब जी इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके जी, अब देखिए ये स्टेप जो ज़ीरो बना है कैसे बना, देखिए 5/3 माइनस 5/3। मैंने इसका एलसीएम लिया, 3 आ गया, 5 माइनस 5 0/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स जीरो है मेरे पास। अब देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्स माइनस 5/3 माइनस 5/3 3 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम आता है तो ऊपर की वैल्यू आ जाती है एज इट इज़, तो -5 -5 10 हो गया 3, तो मेरे पास आ गई एक्स की दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास एक्स की एक वैल्यू आ गई 0, और एक्स की एक वैल्यू आ गई -10/3। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा जनाब, चलिए जी, मेरा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 0 और -10/3। यार ये मेरा आंसर, लेंथी क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए सिंगल, तो मैं क्या करूँगा, 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा, 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी। 3 से 3 कैसे मिल जाएगा, ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 एक्स माइनस 1/3। आप डायरेक्ट ही कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 8/3 मेरे पास, डिवाइड बाई 2 1/2 1/2 कर दिया मैंने, स्क्वायर छोड़ कर दिया मैंने, 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास ये आ गया जनाब 4/3 का स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया जनाब 4/3 का स्क्वायर 16/9। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 16/9 बोथ द साइड्स प्लस कर दूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 एक्स प्लस 16/9 और -1/3 प्लस 16/9। ठीक है, ओके जी, अब मैं इसको बनाऊंगा a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। देखिए जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स आ गया और बी मेरे पास आ गया 4/3। जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ होती है, जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ होती है। ठीक है जी, पहली वैल्यू पहला साइन और आखिरी वैल्यू होल स्क्वायर। चलिए जी, 4/3 का होल स्क्वायर और 16। अब मैं इसको यहाँ पे अलग से सोल्व करूँगा, 1/3 प्लस 16/9, तो 9 इसका एलसीएम आ गया। तो चलो जी, 3 1 3 और 16, तो ये मेरे पास ये हो गया जनाब माइनस का 13/9। मेरे पास क्या आ गया, माइनस का सॉरी प्लस का, ये 16 के पास प्लस की साइन है तो 13/9 गया, तो मैंने यहाँ लगा दिया 13/9। चलो जी, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ रूट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया, इसने कैसे कर दिया, तो ये हो गया एक्स माइनस 4/3 √13/3। ये जो 9 था ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, √3 और प्लस माइनस लगा दें इसके साथ। चलो जी, अब एक मरतबा इसको लिखूंगा मैं प्लस में और एक मरतबा इसको लिखूंगा मैं माइनस में। चलो चलो जी, वही काम करते हैं। एक्स माइनस 4/3 इज इक्वल टू √13/3 और x माइनस 4/3
माइनस अंडर रूट 13/3। चलो जी, अब अंडर रूट 13/3 की बजाय के प्लस हो जाएगा 4/3। और आपको मालूम है कि नीचे अगर वैल्यू सेम हो तो तमाम चीज़ें आ जाती है एज इट इज़। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसके साथ वही करेंगे, -13/3 की जगह हो जाएगा +4/3। आपको मालूम है कि अगर नीचे वैल्यू सेम हो तो तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाती है एज इट इज़। ठीक है जी, ओके जी। अब मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बना जनाब वो क्या बना, √13 + 4/3 और -√13 + 4/3। चलो ये आ गया मेरा आंसर। चलो जी, क्वेश्चन को पहले सही कर लेंगे। 24x² प्लस का 10x और -21 इज 0। अब हम 24 से डिवाइड कर देंगे पूरी होल वैल्यू को। आपको मालूम है हमें x² को चाहिए सिंगल, अब x² का सिंगल हो गया। ठीक है जी, ये भी कट रहा है। 2 5 10 और 12 आ गया, तो मेरे पास ये आ गया जनाब x² प्लस 5/12x। और ये भी कट रहा है 3 से, 3 7 21 और 3 8 24 और 0। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इस माइनस के 7.78 को बाहर ले आता हूँ ताकि मैं अपनी इक्वेशन बना लूँ। चलिए 5/12x और हो गया 7/8 प्लस का। अब मैं अप्लाई करूँगा ये फार्मूला। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि इस फार्मूले को अप्लाई कर सकूँ। चलिए अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। मेरे पास कोफिशिएंट क्या है जनाब, 5/12 है। मैंने 1/2 से इसको डिवाइड करना है और स्क्वायर लगा देना है। ठीक है जी, तो मेरे पास ये हो गया 5 × 5 और 24 का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं 5 का तो 25 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को बोथ द साइड्स ऐड कर दूंगा और ऐड ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है जी, चलिए भाई ऐड करते हैं जी। x² प्लस 5/12x प्लस 25/576 7/8 प्लस 25/576। ओके जी, a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे आ गया जनाब 5/24, यहाँ पे आ गया 5/24। तो पहली वैल्यू, पहला साइन और आखिरी वैल्यू का होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया कंप्लीट स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, 7/8 प्लस 25/576 को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, और भी जनाब इसको सोल्व करते हैं। खतरनाक वैल्यू है जनाब, इसका पहले हम लेते हैं जनाब एलसीएम। थोड़ा सा इसको ऊपर तक आपको ये नजर आ जाए, एक मिनट के लिए जी। अब ये थोड़ा सा सही हो गया। ओके जी, अब इसका लेता हूँ एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ गया 576, जो बड़ी वाली हुआ थी वो मालूम है। अब मैंने इसको जब सॉल्व किया तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप बचाने के लिए डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे 504 और 25 आ गया, तो मैं इसको प्लस किया तो ये हो जाएगा जनाब, मैं जहाँ तक नीचे तक आपको नजर आया, तो ये हो जाएगा 529/576। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 529/576। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर लिख के देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ये 529/576। ठीक है जी, ओके जी, अब इसको रिवर्स करता हूँ। चलिए जी आगे करते हैं। अब देखिए, अब मैं इसका क्या करूँगा, दो तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ इसका ले लूँगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं यहाँ भी इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा और मैं इसका यहाँ भी स्क्वायर रूट लूँगा। ये कैसे कर देगा इसको, तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 5/24। ठीक है, और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो 529 का होता है 23 और 576 का होता है 24। ठीक है, तो ये मेरे पास ±23/24 आ गया। ठीक है, वही काम करेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे इसको प्लस में और एक मरतबा इसको मैं लिख दूंगा माइनस में।
चलो जी, ओके जी, 23/24 रहा एज इट इज। जब दी जाएगा यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, -24/20। आपको मालूम है कि अगर नीचे की वैल्यू सेम हो तो तमाम वैल्यूज आती है एज इट इज। ठीक है, मेरे पास आ गया जी 18/24 और मैंने इसको डिवाइड कर दिया जनाब, तो 6 3 18, 6 4 24, x इज इक्वल टू 3/4। ये मेरे पास आ गया x की पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू देखते हैं जनाब, x इज इक्वल टू -23/24, जो लिखी जगह माइनस हो जाएगा। आपको मालूम है कि अगर नीचे तमाम वैल्यूज नीचे वैल्यू सेम हो तो तमाम वैल्यूज आती है एज इट इज। मेरे पास जो x की दूसरी वैल्यू है वो आ गई -28/24। काट लेते हैं जी इसको, 4 6, ये जो हम इसको काटते हैं जी 5/7, 4 7 7/6। तो x की वैल्यू है मेरे पास 4 से काटा, 4 6 24 और 4 से 28, -7/6 आ गया। ठीक है जी, -7/6। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ। आई होप कि अब आपको आ रहा नज़र आ रहा हो। ठीक है, चलो जनाब, मेरा सोल्यूशन सेट क्या बन गया जनाब, मेरा बन गया जी सोल्यूशन सेट। नजर नहीं आ रहा, यहाँ लिखा सोल्यूशन सेट मेरा आ गया जनाब 3/4 -7/6। चलिए जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 2 से x हो गया तो ये हो गया 2x², 2 3 6 हो गया, -3x। यहाँ हमने किया तो 2x और +6 हो गया। चलिए जी, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए जी, इस 2x को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और उसको वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि सभी सभी को यहाँ लेते हैं, 2x² -6 -3x -2x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2x² 3 हो गया 5x और -6 -6 का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको मालूम है कि हमें x² चाहिए सिंगल फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से करूँगा डिवाइड। ठीक है, ये कट के x² -5/2x -2 और 2 से 12 6 हो गया, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -6 को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो आप मालूम है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -5/2x इज इक्वल टू 6। अब मैं लाऊंगा फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास क्या है, मेरे पास -5/2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, करना है फिर इसकी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर देना है। ठीक है जी, तो ये हो गया -5/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस, खत्म हो जाएगा 16। इस स्क्वायर ने इस माइनस को खत्म कर दिया, तो 25/16 आएगा। ठीक है जी, अब इसका मतलब ये होगा कि मुझे 25/16 को बोथ द साइड्स क्या करना है जनाब, प्लस करना है। चलो जी, करते हैं प्लस, वेट करते हैं जनाब बोथ द साइड्स। x² -5/2x प्लस 25/16 इज इक्वल टू 25/16। चलो जी, a² -2ab प्लस b² इज इक्वल टू 25/16। यहाँ पे x आ गया, यहाँ भी x आ गया, 5/4 आ गया, इसका रूट 5 और 6 का रूट 4। जो वैल्यू यहाँ होती है वो वैल्यू यहाँ होती है, पहली वैल्यू पहला साइन और आखिरी वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलो जी, अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे x माइनस, जो नहीं देता x, ओके जी, x -5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ रूट लेता हूँ, तो इसको कैसे कर दिया रूट में, x -5/4 प्लस -5/4। ठीक है जी, अब मैं वही काम करूँगा, एक मरतबा इसको लिखूँगा प्लस में इसके साथ,
और एक मरतबा मैं इसको भी दूंगा माइनस का। चलो जी, आपको मालूम है जब ये माइनस का 5.4 जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 5.4 जाएगा, और आपको मालूम है नीचे अगर सेम हो तो तमाम चीज़ें आ जाती है एज इट इज़। तो मेरे पास x आ गया 10/4, उसे काट लिया तो 5/2, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5/2। ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ भी काम किया, जहाँ पे जाके प्लस का 5/4 हो गया, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो x इस बिंदु मेरे पास आ गया 0। तो सोल्यूशन सेट मेरा क्या आ गया जनाब, 0 और 5/2। ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हुई, देखें ये +6 था ना, तो मैंने यहाँ 6 लिखना भूल गया। ठीक है, तो अब हम ये +6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे +6 यहाँ पे आएगा, और जब +6 आएगा तो हम इसका लेंगे एलसीएम। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो सूरत हो जाएगी इस तरह से कुछ हमारे पास के 16 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 25 और 60 96 हो गया मेरे पास। ये बन गया जनाब 121/16। ठीक है, तो ये आएगा मेरा राइट साइड पर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा 121/16। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 121। ठीक है जी, 121। जब मैं इसका रूट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 11। क्या जाएगा मेरे पास 11। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 11 लगाते तो मेरे पास यहाँ भी फिर आ जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है जी, ओके जी। अब चलें जी, अब यहाँ पे 11 रहेगा। ठीक है, चलो जी 11 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ क्या हो जाएगा जनाब, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 11, तो हो जाएगा ये, इसको हम बाहर से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर से कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको बाहर से कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही आ जाएगा। ओके जी, चलो भाई अब क्या किया हमने, हमने कुछ भी नहीं किया। अब x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -11/4। ठीक है, तो x -11/4 यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ भी मैं 5/11/4, और यहाँ पे हो जाएगा ये 11/4 इस वक्त। ठीक है, आपको मालूम है अगर वैल्यू सेम तो तमाम चीज़ें आती हैं एज इट इज़। तो ये मेरे पास आ गया जी x इज इक्वल टू -6/4, 2 3 6, 2 2 4, तो -3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ भी मेरे पास सब चीज़ सेम तो तमाम चीज़ें आती हैं एज इट इज़। तो ये हो गया मेरे पास 16/4, 4 4 4 4 16। ओके जी, तो मेरे पास जो है दो अभी वैल्यूज़ इसकी जनाब x की। अब इसका आंसर चेक करते हैं 2 मिनट में जनाब। चलो जी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये हम देखते हैं इसको। मेरे मुझसे गलती से 6 पॉइंट मिलता है, एक्चुअली 8.2 है। ठीक है जी, तो 8.2 का मैं लेता हूँ सोल्यूशन सेट, बिल्कुल हमें ठीक निकाला है। मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा जनाब 4 और -3/2। ठीक है, मेरा आंसर है। ठीक है जी, पढ़ लीजिए। चलो जी, आपको मालूम है कि हमें x² चाहे तो सिंगल, तो हम टू से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, कुछ कैसे आएगा आप डायरेक्ट भी कीजिएगा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट कीजिएगा x²
प्लस ये 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 1/2 तो यहाँ जाना तो हो जाएगा प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2। अब मिला हुआ फार्मूला, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है मेरे पास, 1/2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर करना है। उस 2 कट गया, मेरे पास 1 बचा, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। 1 स्क्वायर होता है 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 1 को बोथ साइड्स ऐड कर दूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। ओके जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट साइड और लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। यहाँ मैं इसमें सॉल्व करता हूँ, 1/2 प्लस 1 हमने 2 ऐसे मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 और 2 1 2, तो ये हो गया 3/2। मेरे पास क्या आ गया, ये 3/2। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3/2, यहाँ भी लिख दिया 3/2। आपको मालूम है कि हमने इस स्क्वायर को खत्म करना होता है, तो हम रूट ले लेंगे, कैसे लेते हैं मैंने। तो मेरे पास बचा जनाब x प्लस 1 इज इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस, ठीक है जी। चले भाई, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक मरतबा लिखूँगा प्लस में, माइनस में। हम यहाँ पे काम और भी कर सकते हैं कि हम इसको जो है √3 अलग लिख दें और √2 अलग अलग लिख दें, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। ये स्टेप हम बाद में करते हैं, ये स्टेप हम बाद में करेंगे तो हमारे पास बुक वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये भी ठीक था, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मुझे रूट में जो डिनोमिनेटर है इसमें रूट से नीचे होती है, तो मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और डिवाइड भी कर दूँगा। तो मेरे पास इस स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, मेरे पास ये 3 to the 6 हो जाएगा, ठीक है। और √2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक मरतबा इसको लिख दूँगा प्लस में और एक मरतबा मैं इसको लिख दूँगा माइनस में, ठीक है जी। चलो जी, √6/2 माइनस 1 और माइनस 6/2 माइनस, ठीक है। चलिए जी, इसका आंसर चेक करते हैं बुक के अंदर। बुक में इसका आंसर क्या है जनाब। ओके जी, इन्होंने एलसीएम भी लिया हुआ है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें क्या है, चलिए जी एलसीएम ले लेते हैं इसका। इन्होंने एलसीएम लिया हुआ है। ओके जी, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने एलसीएम नहीं लिया हुआ है, इन्होंने क्या किया कि बस आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि ये माइनस की वैल्यू इन्होंने पहले ली थी, ठीक है। -1 और -√6 और 2 पे कर दिया, ठीक है। यहाँ भी किया कि जी -1 ये प्लस की वैल्यू तो मालूम है, प्लस √6/2 में कर दिया। आप चाहे तो आंसर में आप चाहे स्टार्ट कर दीजिए, हमारा आगे सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, उन्होंने खाली वैल्यूज आगे पीछे कर दी है, -1 में लिख दिया शुरू में, ठीक है। तो ये 6 नहीं 2 है, ठीक है। इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है जी। और बाकी तमाम वैल्यूज हमने ऐसे कैसे लिख दिए, जब हमने माइनस शुरू में दिया, प्लस बाद में लिखा, ये माइनस शुरू में लिखा, ये माइनस बाद में लिखा, तो हमारा आंसर आ गया बुक वाला। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, बट आई होप कि इंशाल्लाह हम इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, हमें इक्वेशन दी हुई है दिस वन। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं जनाब, 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमसे b की वैल्यू पूछ रहे हैं और एक उन्होंने हमें रूट की वैल्यू दे दी है 2। कह रहे हैं दूसरे रूट की वैल्यू क्या होगी, फिर समझ लीजिए। हमसे वो b की वैल्यू पूछ रहे हैं और एक रूट की उन्होंने वैल्यू हमें दे दी है और दूसरे रूट की हमसे वैल्यू की वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी सवाल के एंड में आपको जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जब हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि हमें कभी भी x² कोफिशिएंट के साथ नहीं चाहिए होता है, तो जो चीज़ होती है x² के साथ हम उसी से ही पूरी होल वैल्यू को कर दें डिवाइड, ठीक है। तो 3 से 3 कैसे हो गया मेरे पास, तो x²
प्लस बी एक्स अपॉन 3 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0। माइनस 8/3 आपको मालूम है यहाँ जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो b/3 x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, आपको मालूम है हम फार्मूला यूज़ करते हैं, हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, एड कोफिशिएंट ऑफ x/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, b/3 है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट मेरे पास क्या है वो b/3 है। तो अब मैं क्या करूँगा कि b/3 को का मैं, और ये वाला 2, ये जो फार्मूला 2 ये भी यहाँ पे आ जाएगा, मैं स्क्वायर ले लूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा जरा b² / 6 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा b² इज इक्वल टू 36। अब मैं, अच्छा इसको ऐड करना है बोथ द साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, इसको आप लिख लें पूरा, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं बार बार इसको मिटाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि b² / 36 बोथ द साइड्स ऐड करना है, किसके अंदर, इसके अंदर, इक्वेशन 1 में। अब इसको 1 कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब मैं b² / 36 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ 1 x² प्लस b/3x प्लस b² / 36 इज इक्वल टू 8/3 और प्लस b² / 36। ठीक है, मैंने b² / 36 बोथ द साइड्स ऐड कर दी। ठीक है, चलो जी, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर पास क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें a² प्लस, आप पहले बनाने बॉक्सेस तो आपको फिर वैल्यूज पुट करने में आसानी होती है। चलिए जी, अब यहाँ पे x का रूट x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² और b/6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो b² / 36 हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ होती है, और जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ होती है। यहाँ पर मैंने लिया इसका एलसीएम, 36 का एलसीएम आ गया, तो ये 12 8 96 हो गया। आपको उम्मीद है कि एलसीएम लेना आता होगा, और b² आ गया। ठीक है, आपको मालूम है कि हम एलसीएम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं कि जो पहली वैल्यू मेरे पास x है और जो b मेरे पास क्या है, b/6 है, तो a मेरे पास x हो गया प्लस आ गया, और b मेरे पास क्या है, b/6 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। चलो जी, अब मेरे पास यहाँ पर आ गया 96 b² / 36। अब मैं क्या करूँगा जनाब, मैं दोनों तरफ रूट ले लूँगा। ठीक है जी, दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं। चले भाई, मैंने यहाँ भी रूट ले लिया, मैंने यहाँ भी रूट ले लिया, इसने कैंसिल कर दिया, तो बस बचा जनाब x b/6 इज इक्वल टू 96 प्लस b² / 6, ये 36 रूट से बाहर गया 6 हो गया, प्लस माइनस का। अब मैं क्या करूँगा, एक मरतबा खरीदूंगा प्लस में और एक मरतबा खरीदूंगा माइनस में। ठीक है, अब मैं ये साइड को इरेज करता हूँ, चलो इसको इरेज करते हैं। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, पता नहीं 9 के स्टूडेंट्स को समझ लिया कि ये बीएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इतने मुश्किल सवाल दे दिए 9 क्लास के अंदर। अजीब ही अहमकाना बुक इन्होंने बनाई है, दफ़ा बहुत टफ सवाल दे दिए बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसकी वैल्यू लिख देंगे प्लस में और एक मरतबा इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस में। चलिए जी, अब ये x b/6 प्लस 96 b² / 6। चलिए जी, अब x b/6 इज इक्वल टू माइनस 96 b² / 6। चलो जी, वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूँगा जनाब, ये जो b/6 है ये यहाँ पे आके माइनस का b/6 हो जाएगा। चलो जी, x इज इक्वल टू 96 प्लस b² / 6, ये 6 है। ठीक है, और ये प्लस का यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का b/6। एग्जैक्टली यही का मैं यहाँ करूँगा। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लें, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक है जी, x और ऐसे कर लें आप। ठीक है, चलो जी, अब यही का मैं यहाँ करूँगा,
-96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6 और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 6। चलो जिसका हम एलसीएम ले लेते हैं। आपको मालूम है, सॉरी ये 6 है, आपको मालूम है ये भी 6 है। आपको मालूम है कि नीचे अगर बेस की वैल्यू सेम हो तो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं एज इट इज़। यहाँ भी हम ये काम कर लेंगे, ठीक है जी। आपको मालूम है कि अगर बेस की वैल्यू सेम हो तो तमाम की तमाम वैल्यूज आते हैं एज इट इज़। -96 प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस का बी। ओके जी, ओके जी। देखिए हम यहाँ पे 36 तो रूट से बाहर आ गया, बट ये रूट के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे रूट साइन लगेगी और यहाँ भी रूट की साइन लगेगी, यहाँ भी रूट की साइन लगेगी, यहाँ भी रूट की साइन लगेगी हम, और यहाँ भी लगेगी रूट की साइन, ठीक है जी। हम रूट की साइन लगाना भूल गए थे, तो हर जगह पे रूट की साइन लगेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं किसी भी वैल्यूज़ में जो मुझे वैल्यू दी हुई है 2 यहाँ पे, ये वैल्यू रखूँगा ताकि मेरे पास जो है b की वैल्यू मैं निकाल सकूँ, ठीक है। ये 2 रखता हूँ मैं, ठीक है। चलें जी 2 रखता हूँ मैं यहाँ पे, चलें मैं इसी में देता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन 2 कह 1 तो हमने कहा था पहले, तो उसको आप इक्वेशन 2 कह दें, इसको आप इक्वेशन 3 कह दें, ठीक है। चलिए जी अब मैं यहाँ से यहाँ पे मैं x पुट x इज इक्वल टू 2। अब मैं x की जगह यहाँ 2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये 2 रख दिया। 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 6, ठीक है। आप किसी भी वैल्यू रख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हमें किसी भी वैल्यू रखेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड को मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूँ। सवाल बहुत लंबा और लेंदी है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, तो हम इसको आराम से करेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और हम बहुत सुकून से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जी ये 6 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, जहाँ पे जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये हो गया 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस 6। ये 6 और 12 हो गया, ठीक है जी। और ये बी है जी, सॉरी ये बी है, ये मैंने इसको गलती से 6 लिख दिया, ये बी है, ठीक है जी। बी और 6 सेम ही लग रहे हैं ना, ये बी है, ठीक है। ओके जी हम इसको बी कर लेते हैं। अब ये माइनस का भी यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, ठीक है जी। और 96 बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों स्क्वायर कर दिया। इस चीज़ को कैसे कर दिया, देखिए फार्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। मेरे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बॉक्सेस बनाएंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप फार्मूले के बॉक्सेस बनाने करें, ठीक है। तो ये मेरे पास इसने रूट को कैसे कर दिया स्क्वायर, तो 96 प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। चलिए जी यहाँ पे मेरे पास ए बी है और बी बी है, तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ भी बी आ गया। 12 प्लस होता है 144 और ये हो गया 12 प्लस 24 बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हो जाएगा 96 माइनस का, और बी प्लस में ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 144 में से जब 96 निकाला तो मेरे पास बचा जी 48 और प्लस 24 बी। चलें जी प्लस का 48 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, -48, ठीक है जी। अब मेरे पास बी की वैल्यू क्या गई, -48 अपॉन 24, मैंने काट दी तो माइनस का 2। तो मेरे पास जनाब जो बी की वैल्यू आई वो क्या आई, -2। चलें जी ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, और आई होप कि आपको अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू मैंने निकाल ली, बी की वैल्यू मेरे पास आई है -2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके जी देखिए अब मेरे पास बी की वैल्यू आ गई है -2। अब ये बी की वैल्यू -2 मैं इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा, ठीक है। ओके जी इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है -2, वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 और 3 में। चलें जी मेरे पास क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 96
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 6 और x इज इक्वल टू माइनस 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 6। अब ये -2 मैं दूंगा बी की जगह पे, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 96 प्लस बी -2 का स्क्वायर -2 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -96 प्लस -2 का स्क्वायर -2 अपॉन 6। ठीक है जी, इसको प्लस कर देते हैं। इस स्क्वायर ने इसको प्लस कर दिया और टी हो गया 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 96 प्लस 4 -2 हो गया अपॉन 6 और x इज इक्वल टू -96, ये भी 4 हो गया प्लस 2 अपॉन 6। ओके जी, ये मेरे पास हो गया 100 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस का 100 अपॉन 6 प्लस 2। ओके जी, अब देखिए 100 का रूट होता है 10 प्लस 2 अपॉन 6 और ये हो गया -10 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है जी। चलो जी, अब मेरे पास ये हो गया जनाब x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 काट दिया 2 आ गया, ठीक है। और दूसरे मेरे पास आ गया जनाब, ये आ गया माइनस के 8 अपॉन 6 और 2 3 6 और 2 4 8। तो ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 अपॉन 3, ठीक है। दो वैल्यू आई मेरे पास, एक आई मेरे पास 2 और एक आई -4 अपॉन 3। देखो हमने कहा था कि हमारे पास एक जो रूट है वो 2 है और दूसरा रूट मालूम करें तो दूसरा रूट हमारे पास क्या आएगा -4 अपॉन 3, ठीक है। एक रूट हमें गिवन था 2 और दूसरा रूट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -4 अपॉन 3, ठीक है जी।